भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन और अजीज डोभाल ने की प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेके सुलिवन ने नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। जैक सुलिवन ने अजीत डोभाल सहित अन्य अधिकारियों के संग प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। इस दौरान जैक ने कहा कि अमेरिका और भारत मिलकर स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और क्वांटम के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली के सीएम ने की भाकपा के महासचिव से मुलाकात। केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर डी राजा ने दिया केजरीवाल को अपना समर्थन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव से मुलाकात की। केजरीवाल ने अधिकारियों के तबादले और पद स्थापना से जुड़े केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर भाकपा के महासचिव डी राजा से उनका समर्थन मांगा। इस मुलाकात के बाद डी राजा ने कहा कि हम केंद्र के अध्यादेश का विरोध करते हैं। जब भी यह बिल के रूप में संसद में आएगा हम उसका विरोध करेंगे। हम दिल्ली सरकार के साथ हैं। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी ने किया ड्रेस कोड लागू। सोसाइटी के सचिव ने नोटिस जारी कर नाइटी और लुंगी पर लगाया प्रतिबंध। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी ने ड्रेस कोड लागू कर दिया है। सोसाइटी परिसर में नाइटी और लुंगी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल महिला और पुरुषों के इस पहनावे पर सोसाइटी के कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। ये खबर ग्रेटर नोएडा के सेक्टर P4 के हिमसागर अपार्टमेंट की है, जहाँ के सचिव ने नोटिस में कहा कि आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि जब कभी सोसाइटी में विचरण करें तो अपने आचरण और पहनावे का विशेष ध्यान रखें। कक्ष में देखने को मिल रहा है बिपरजॉय का असर। पश्चिमी रेलवे ने चक्रवात के चलते रद्द की 69 ट्रेनें। गुजरात के कक्ष में तूफानी चक्रवात का काफी असर पड़ रहा है। कक्ष में भारी बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि चक्रवात से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए दल तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पश्चिम रेलवे ने चक्रवात बिपरजॉय के चलते यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 69 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। दल सिंह सराय और नाजिरगंज स्टेशन के बीच चलती ट्रेन की एक बोगी में लगी आग। गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन के यात्रियों को सुरक्षित दूसरी बोगी में किया गया शिफ्ट। बुधवार दोपहर गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन की G3 बोगी में अचानक आग लग गई, जिससे ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान रेलवे कर्मी मौके पर पहुंचे और जल रही बोगी को अलग किया। इसके साथ ही ट्रेन में सफर कर रहे G3 बोगी के यात्रियों को दूसरी बोगी में शिफ्ट किया गया। घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। बता दें कि ट्रेन आनंद विहार से जयनगर जा रही थी। घटना समस्तीपुर में दल सिंह सराय और नाजिरगंज स्टेशन के बीच हुई। इंदौर के सतपुड़ा भवन के बाद अब चौइथराम सब्जी बाजार आया आग की चपेट में। सब्जी मार्केट में लगी भीषण आग में कई दुकानें जलकर हुई खाक। इंदौर के चौइथराम सब्जी बाजार में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने से सब्जी मार्केट की कई दुकानें जलकर राख होने की खबर आई है। आग की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक भी घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों को तत्काल आग पर काबू पाने के निर्देश दिया। हालांकि 2 घंटे के अंदर दमकल की गाड़ियों के द्वारा आग को बुझा दिया गया। आग ऐसे लगी इसकी जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। मशहूर पार्श्व गायक शारदा का निधन। 86 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते। मशहूर गायिका शारदा का निधन हो गया है। उन्होंने 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। गायिका कैंसर की बीमारी से पीड़ित थी। 1960 और 1970 के दशक में मशहूर पार्श्व गायिका के चले जाने के बाद से इंडस्ट्री में गम का माहौल है। 1960 और 70 के दशक में वो सक्रिय रही और 1959 से लेकर 1972 तक फिल्म फेयर पुरस्कारों में उन्हें 4 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें से उन्हें जहां प्यार मिले के बात जरा है आपस की के लिए पुरस्कार प्राप्त भी हुआ। गायिका को 1966 में आई फिल्म सूरज में उनके गीत तितली उड़ी के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। 1 करोड़ रुपए की घूस का मामला। सेंट्रल जीएसटी कार्यालय के अधीक्षक समेत 4 इंस्पेक्टर गिरफ्तार। सीबीआई जबलपुर की टीम ने आयकर चौक स्थित सेंट्रल जीएसटी कार्यालय में अधीक्षक सहित 4 इंस्पेक्टरों को 7 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। पान मसाला बनाने वाली कंपनी से 1 करोड़ रुपए की घूस मांगी गई थी। पहली किस्त के तौर पर 1 करोड़ रुपए अधिकारी ले चुके थे। सीबीआई पुलिस अधीक्षक रिजपाल सिंह ने बताया कि टैक्स चोरी के मामले में दमोह जिले के नोटा स्थित KGH फैक्ट्री पर 19 मई को सेंट्रल जीएसटी ने दबिश दी थी। सतपुड़ा भवन में लगी आग पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का पलटवार। आग में कमलनाथ सरकार के भ्रष्टाचार की फाइलें भी जली। सतपुड़ा भवन में लगी आग भले ही अब ठंडी हो गई है, लेकिन इससे भड़की सियासी चिंगारी भी लपटें अभी तेज हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि शिवराज सरकार ने भ्रष्टाचार छिपाने के लिए आग लगाई है। तो कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए शिवराज सरकार के ऊर्जा मंत्री ने कहा, यदि भ्रष्टाचार की फाइलें जली होंगी तो उसमें 15 महीने की कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार की फाइलें भी होंगी, फिर तो वो भी जल गई होंगी। नगर निगम के इको ग्रीन कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। 7 दिनों का अल्टीमेटम, मांगे नहीं मानी गयी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल। नगर निगम के इको ग्रीन कर्मचारियों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। नगर निगम में नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले दिनों से हड़ताल कर रहे इको ग्रीन कर्मचारियों ने आज फूलबाग चौराहे पर प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों ने नगर निगम प्रशासन को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। अगर 7 दिनों में उनकी मांगे नहीं मानी तो सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।